नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ ही सप्ताह अर्थात 27 फरवरी से 5 मार्च का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक आवश्यक सूचना दे दूं कि मार्च के महीने में 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक जो लोग नवरात्र का बहुत अधिक महत्व होता है, हम लोगों के लिए ये दो नवरात्रि बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो चैत्र नवरात्रि में माँ भगवती से संबंधित अनुष्ठान, पूजा, चाहे दुर्गा सप्तशती, सामान्य जन कल्याण के लिए, सामान्य कल्याण के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए माँ बंगलामुखी, वन दुर्गा, स्कंद माता, माँ कात्यायनी, तमाम तरह के जो माँ भगवती से संबंधित अनुष्ठान पूजा है, उसकी बुकिंग हमारी साइट से प्रारंभ हो चुकी है। जो लोग उसे कराना चाहते हैं वो उसे साइट से जा करके बुकिंग करा सकते हैं। 21 मार्च को अमावस्या है पितृ कार्य हेतु, तो उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। अब सीधे बात करेंगे राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। मेष वालों के लिए अगर मैं देखूं तो बौद्धिक क्षमता में थोड़ी और वृद्धि का योग है। सहजता आएगी विचारों में और सोच समझकर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। आय के स्रोत बढ़ेंगे। विचार जो है वो उद्यमी की तरह होगा, यानी एक व्यापारिक दृष्टिकोण जो है आपका, भले आप नौकरी में भी हों लेकिन काम को बहुत बेहतर तरीके से डिप्लोमेटिक वे में करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। आय में बहुत से लोगों के लिए वृद्धि का योग है। स्थान परिवर्तन यदि होता है तो उससे लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार, सप्ताह के मध्य में यात्रा और पारिवारिक जीवन में कोई सुख और शुभता का योग जो है वो दिखाई दे रहा है। सुख में वृद्धि होगी। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें मन काफ़ी चंचल रहेगा और खुशनुमा माहौल आपके आसपास रहेगा। विवाह इत्यादि के लिए समय अच्छा नहीं है, फिर भी अपने ऐश्वर्य पर, अपने सुख उपभोग पर आप धन खर्च करेंगे और परिश्रम का लाभ प्राप्त होगा। वृषभ वालों की बात करूं तो इस समय आय और कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे विस्तार का योग बना हुआ है। इस दौरान आपके किए हुए प्रयास सार्थक होंगे। घर परिवार में शुभ कार्य की संभावना है। जमीन जायदाद या धन संपत्ति में वृद्धि के लिए बेहतर योग दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए लगातार अच्छा समय बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है, लेकिन यात्राओं में कष्ट का योग है। तो यात्रा अगर आप करें तो थोड़ा सोच समझ कर करें। सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में मित्रों का समागम, उनके साथ समय व्यतीत करना और प्रसन्नता में वृद्धि होने का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है इस सप्ताह में। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सा मन विचलित हो सकता है, लेकिन मध्य भाग और अंतिम भाग में मन प्रसन्न और आय में वृद्धि या कहीं न कहीं से अचानक धन लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। भाग्य का पूरा साथ इस दौरान दिखाई दे रहा है। परिश्रम और भाग्य और पुरुषार्थ तीनों का अद्भुत समन्वय इस समय है। इसलिए आप बुद्धि के बल पर, मेहनत के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर चीज़ों को हासिल करने में समर्थ होंगे और भाग्य का साथ है, इसलिए उपलब्धियां होंगी। कार्य क्षेत्र में विस्तार, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और जिम्मेदारियां भी आपके साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आय में जरूर थोड़ी बहुत कठिनाई या उसको लेकर असंतोष आपको महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ इस दौरान शत्रु में भी थोड़ी वृद्धि होगी, तो शत्रुओं से सावधान रहना है। संतान पक्ष से मन कुछ असंतुष्ट हो सकता है। विवाह इत्यादि के लिए सामान्य समय है, बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं है। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राएं या शारीरिक कष्ट का जो है वो योग दिखाई दे रहा है, लेकिन सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में मन में प्रसन्नता। स्वास्थ्य अगर लंबे समय से खराब है तो उसमें कुछ समय के लिए सुधार और परिश्रम का परिणाम मिलता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। सेहत को लेकर के आपको लगातार सावधान रहना है। बड़ों की मदद से, सहयोग से आपके आय में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। फिर भी कार्य क्षेत्र पर असंतुष्टि और एक अजीब सी अशांति का अनुभव आप इस दौरान करेंगे। भाग्य का साथ है, बुद्धि क्लासिकल है, क्रिएटिव लोगों के लिए समय बेहतर है। सौंदर्यता की तरफ रुझान सहज इस समय होगा। तो जो लोग कला, संगीत, क्रिएटिव वर्क में हैं उनके लिए थोड़ी राहत है। अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग इस दौरान है। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे, अन्यथा कुछ नुकसान हो सकता है। सिंह वालों की बात करूं तो इस समय आपके
विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए समय कुछ अनुकूल लिया हुआ है। निर्णय शक्ति में वृद्धि होगी। जो पार्टनर्स के साथ, जीवन साथी के साथ कहीं तनाव या वैचारिक मतभेद चल रहा था, उसमें कमी आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो इस दौरान अहंकार में कमी, जड़ता में कमी, मतलब कहीं कुछ ठहराव है या कहीं रिजिडनेस है, उसमें भी थोड़ी कमी महसूस करेंगे। और कुछ लोग कहीं ईगो में हैं, कहीं बहुत क्रोध में, आवेश में आकर के कोई निर्णय ले रहे थे, उसमें भी थोड़ी कमी होगी। तो बातचीत से चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। साझेदारों के साथ, जीवन साथी के साथ थोड़ा बेहतर समन्वय इस दौरान बनेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कार्य क्षेत्र में विस्तार और दबदबा आपका बना रहेगा। भूमि, भवन, वाहन खरीदने के लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का साथ उतना नहीं है। चीज़ें प्राप्त होंगी लेकिन रुक रुक करके, एकदम स्मूथनेस नहीं रहेगा। थोड़ा सा हर्डल आपको हर जगह महसूस होगा, जैसे लगेगा कि स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है, मतलब हमारी गाड़ी को स्पीड ही नहीं मिल रही है। तो उस तरह की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। सप्ताह के मध्य में सुखद यात्रा का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अनुकूल समय है। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय थोड़ा परिश्रम बढ़ाइए, क्योंकि मेहनत नहीं कर पाएंगे तो कठिनाई बढ़ेगी। दूसरों को धन देने से और अनावश्यक खर्च करने से आपको बचना होगा। बिना वजह के वाद विवाद से भी दूर रहिए। सेहत का मामला थोड़ा सा संवेदनशील हो रहा है, तो उस पर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो व्यापार क्षेत्र में वृद्धि, व्यापार को लेकर के बौद्धिक क्षमता इस समय बहुत अच्छी बनी हुई है। सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में आय में वृद्धि और अचानक धन प्राप्ति का योग है। सप्ताह के प्रारंभ में अचानक कुछ लोगों को कार्यस्थल में परिवर्तन और यात्राओं का योग जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस दौरान अगर देखा जाए तो पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और मित्रों की का खूब मदद करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि उसमें नुकसान ना हो। आर्थिक मामलों में लगातार सावधानी रखनी है और बहुत बढ़ चढ़ करके कहीं निवेश करने से बचना है। पेट का ख्याल रखिएगा, क्योंकि पेट और उसका निचला हिस्सा जो है वो प्रतिकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला की यदि मैं बात करूं तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। आय के स्रोत एक से अधिक आपके लिए होंगे। कर्ज मत दीजिए या लीजिए इस दौरान, क्योंकि वो लंबे समय तक परेशान कर सकता है। बहुत से लोगों के लिए सेहत जो है वो बहुत बड़ी समस्या इस समय बन सकती है। अपने शरीर के निचले हिस्से और मस्तक दोनों का विशेष ध्यान आपको रखना है। और जो लोग बीमार चल रहे हैं उनके लिए और अधिक केयर करने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों के लिए सर्जरी इत्यादि की संभावना है। वैवाहिक जीवन में कटुता और परेशानी महसूस होगी, या तो विवाद के कारण या स्वास्थ्य के कारण कुछ न कुछ कठिनाई वैवाहिक जीवन में आपको दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में यात्रा और सुखद सुखद अनुभूति होगी कार्य क्षेत्र पर। तो जो यात्राओं का योग बना हुआ है और शुभता का भी योग कम से कम यात्रा को लेकर के दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद को बेचने से इस समय अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है। थोड़ा सा ठहर करके आगे बढ़ें या उसमें कुछ न कुछ अड़चन इस दौरान आएगी। वृश्चिक वालों की बात करूं तो इस समय क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। अचानक मन में बहुत भाव में उतार चढ़ाव का योग है। साथ ही साथ चोट चपेट से आपको बचना है। कहीं अचानक तेज चोट चपेट लग सकती है शरीर के मध्य और ऊपरी भाग में, तो उधर से आपको सावधानी रखनी है। बाकी शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। आय के स्रोत बढ़ेंगे। इस दौरान कहीं निवेश करने का भी योग बन रहा है। आप जो है वो कहीं संपत्ति में या कहीं स्थायी चीज़ों में निवेश इस समय करें, इसका योग काफ़ी प्रबलता से बन रहा है। सप्ताह के मध्य भाग में भाग्यवश कुछ बेहतर कार्य और परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह का अंतिम भाग छोटी मोटी यात्राओं के लिए अनुकूल है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिए। अब गुप्त शत्रु हैं, पता तो है नहीं कौन है, लेकिन हमेशा किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। और कोई भी चीज़ जो अचानक सामने आती है उस पर तुरंत निर्णय लेने से आप बचें, क्योंकि गुप्त शत्रु जो है वो उत्पन्न होंगे और परेशान कर सकते हैं आपको। विवाह इत्यादि के लिए योग काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है और शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है। धनु वालों की इस समय बात करूं तो व्यक्तिगत सुखों पर धन खर्च इस समय हो रहा है या होने की संभावना है। यात्राएं अनुकूल होंगी। घर परिवार में सुख समृद्धि का इस समय योग बना हुआ है। थोड़ा सा विचार दूषित हो सकता है और क्रोध से बचना है। अनावश्यक के वाद विवाद और तर्क उतर से आप बचे रहिए। मित्रों का सहयोग और मित्रों का समागम आपके लिए दिखाई दे रहा है। संपत्ति बनने का योग भी इस समय है। यदि वाहन या भूमि खरीदना चाहते हैं तो खरीदें, बहुत अच्छा योग बना हुआ है। थोड़ा सा सप्ताह के मध्य भाग में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सप्ताह का अंतिम भाग में यात्रा से भाग्योदय और लाभ का योग है। आय में कुछ कमी महसूस आप कर सकते हैं या वहाँ पर असंतुष्टि का बोध इस दौरान हो सकता है। विवाह के लिए समय सामान्य है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बहुत न प्रतिकूल है न बहुत अधिक अनुकूल है।
निर्णय कार्य व्यापार को लेकर के कुछ बेहतर इस समय ले सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचिएगा, अति उत्साह से बचिएगा। बेहतर होगी कोई भी काम करें तो किसी अच्छे सलाहकार से, जो जरूरी नहीं ज्योतिषी, यहाँ सलाह से मतलब किसी अच्छे मित्र, सुलझे हुए व्यक्ति से परामर्श लेकर आप किसी काम को करें। मकर वालों की यदि मैं बात करता हूँ तो आपके लिए इस समय धन संपदा में वृद्धि का योग है, काफ़ी अच्छी का वृद्धि योग दिखाई दे रहा है। पीछे किए हुए परिश्रमों का लाभ मिलेगा। पिता के ऊपर धन खर्च या पिता को आपसे लाभ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें वृद्धि है। थोड़ा सा विचारों में उग्रता और तेजी बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाई, कलह, क्लेश का सामना आपको करना पड़ सकता है और वहाँ पर मन असंतुष्ट रहेगा। हो सकता है कि किसी कारण से घर परिवार से दूर भी जाना पड़े। करीबी लोगों से कुछ मनमुटाव और कुछ लोगों को मानसिक द्वंद्व का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य भाग में जीवन साथी से सहयोग और व्यापार में वृद्धि का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय जो तनाव, उग्रता, द्वंद्व बना हुआ था उसमें कमी आएगी और विचार जो है वो सुलझा हुआ होगा, बल्कि दूर तक सोच कर इस समय निर्णय लेने की शक्ति बहुत अच्छी आपकी हो रही है। सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना है, वो समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद इस दौरान उत्पन्न हो सकता है। हालांकि विवाह इत्यादि के जो करने के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल है। भूमि, भवन, वाहन खरीदने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। परिश्रम का लाभ होगा इस दौरान और बचत करने में समर्थ होंगे। आय चाहे जितनी हो, कुछ न कुछ बचत आप कर पाएंगे। अब कई बार लोगों का आता है कि हमारी तो बचत ही नहीं होती, कुंडली अगर परमानेंट खराब है तो उसकी बात नहीं। मैं साप्ताहिक राशिफल देख करके जो सप्ताह में गोचर है वो उसके लिए अनुकूलता आपके लिए दिखा रहा है। थोड़ा लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, उग्रता से दूर रहिए। बिना वजह के अकारण चीज़ों पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में विस्तार और दबदबा होगा और किसी प्रभावशाली व्यक्ति के कारण आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी। मीन वालों की यदि मैं बात करता हूँ तो इस दौरान स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बना हुआ है आपके लिए और बौद्धिक क्षमता भी बहुत अच्छी है। निर्णय शक्ति अच्छी है। इस दौरान सोच समझकर दूर तक निर्णय लेंगे और भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का जो है वो एक इक्वल समावेश आपके जीवन में इस दौरान है। वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। जिनका वैवाहिक जीवन पहले से खराब हो वो थोड़ा कुछ समय के लिए बहुत सावधान रहें, क्योंकि समय जो है वो अनुकूल नहीं है। आपको कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न आपके लिए हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सप्ताह के मध्य में अगर कोई पढ़ रहा है, कोई दिन पढ़ रहा है सप्ताह के मध्य में, जिस दिन आपकी कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, तो वो बहुत अच्छी सफलता आपको दे सकता है। बचत करने में आपको कठिनाई होगी। बचत के लिए समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।